मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। FI 13 चलो चलो मेरा हो गया, सही है। ग्रामर भी लिखा है। माइनस कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आ गया। नहीं करे मैंने। चलो अब यहाँ कर लो। क्या था कल? कल मैंने किया था वो क्या था बोलना एक बार। XI की वैल्यू क्या दी थी? ये 10 और ये सर सीक्वेंस में डाल दो। 5 x 15 3 x 15 3 और ये 3 x 3 5 x 10 5 x नहीं सर 10 5 चलो XI और ये FI करो। कितने लोगों ने करके आए भाई? ये क्या बनेंगे अपना XI FI की टेबल। यहाँ पे क्या बनानी है आपको? 5x 10x 75 XI FI की टेबल बना ली? आ गया था तेरा? कर लिया तूने? अच्छा तो ये क्या होगा? 10 30 5x 10x x कहाँ से आ गया? x कहाँ है? 75 में ये आया। और भाई देखो इधर आ गया। अब टेबल 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 बनाओ। बुक करा क्या तुमने? तो फटाफट करो ना, तुम करके नहीं लाए? करा नहीं आया? देख इतना का टेबल का बनी तुम्हारी 30। तो 30 के बाद क्या लिखा तुमने? कहाँ पे लिखा बताओ? अच्छा इस तरफ लिखे तुमने। ये सही बनी ना? अच्छा मीन मैंने कितना दिया था? 100। एक बार दिया था 100। चलो 100 इज इक्वल टू क्या करना होगा आपको? इसका आंसर कितना आ रहा है? 30 और 75 दोनों जुड़ जाएंगे। 105 प्लस 18x कितने लोगों का आया? आ गया सर मेरा। आ गया सर। समझ गए? 105 क्यों? क्योंकि 30 और 75 कितना हो गया? 105 और x वाले जुड़ जाएंगे 3 और 10 और हाँ 15 और 3 18। नहीं आया? FI वाले लोग जुड़ जाएंगे। x और x कितना? 2x। 5 और 3 8 और 10 18। आया नहीं आया? फॉर्मूला क्या था मीन का? x बार इज इक्वल टू क्या था? समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। पुट कर दो। ये वैल्यू कितनी है? 105 प्लस 18x अपॉन में 2x प्लस 18। कितने लोगों ने किया? जोड़ लिया करो ना आप उसको। x प्लस x 2x हो गया। इतना लेके क्यों चलते हो? बोझ हाथ होना। समझे नहीं समझे? आंसर आना चाहिए। कितना किया तूने? इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तुमको? आंसर मैच करते हैं ना सही, क्योंकि यहीं तो लफड़े करेंगे। चलो ये तो टेबल सब कर लेंगे, सब जोड़ते भी सबको आता है। अब तुम क्या है, एक में करते हो और एक में छोड़ते हो जब मल्टीप्लाई है ना। तो ये क्या है? 2x इंटू 2 तो कितना होगा? 2000x प्लस 1800 और इज इक्वल टू 105 प्लस 18x। आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा ना। अब टफ 1 दे दी, ठीक है। अभी वो इसमें x फाइंड करना है, मीन दिया है 100। ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैंने कल दिया था आप नहीं थे तो आपको ठीक है हो जाएगा। क्या बनेगा फिर इसके बाद? तुमने भी किया था क्या? नहीं किया। अब इसको इधर उधर करना है तो आसान तो यही दिख रहा है कि इस 200 को मैं किधर, इसको x को इधर ले आऊँ तो ये 18x और 105 और ये माइनस 1800 उधर कर लिया। किधर भी कर लो। नहीं आया आंसर तो नेगेटिव में आएगा। तुम्हारा पॉजिटिव निकाल लिया। नेगेटिव आ रहा है तो फिर ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये मन से छाप रहा हूँ मैं, क्वेश्चन इसलिए आ रहा है। नहीं तो आप बोलोगे सर ये आंसर तो आते नहीं, नेगेटिव आते ही नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन देंगे वो अच्छा देंगे। अपने को तो समझने से मतलब है ना। आपका आया था क्या नेगेटिव?
200 में से 18 गया कितना? 1695 हाँ, सॉरी 2000 क्यों क्यों मैंने ओ सॉरी इधर तो 200 रहे, कुछ गलत लिखा क्या मैंने? 1600 ये कितना था? 200 था ना? 200 हाँ 200x माइनस 1800 हाँ सही था, ये सही था। इसको इधर लेके आए तो कितना बनेगा? 182 इज इक्वल टू 1695 माइनस में, माइनस 1695 तो ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1695 अपॉन में 182। यहीं पे रोक दो हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन तो यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिसको यहाँ तक समझ में आ गया वो पॉइंट में तो कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट में भी अप्रॉक्सीमेशन वगैरह जुगाड़ वगैरह बिठा के थोड़ा सा करना सीखना, ठीक है। क्योंकि अपने को वो समय नहीं लगाना है जो वाकई में इसके लिए टाइम रखा नहीं गया है। आपकी एग्जाम वालों ने इसके लिए टाइम नहीं रखा कि 10 मिनट लगा दो इसको डिवाइड करने में। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिया, वो सॉल्व कर लो। इसको एक एक दो लाइन छोड़ सकते हो तुम फिर भी, अगर ऐसे आ गए तो 2-3 क्वेश्चन ही तुम्हारा समय खराब कर लेंगे ना। तो आप टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना है। ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस से आता है, और कोई सिखाता है ना तो आता है। जैसे मैं आपको बार बार बोलूँगा तो आपको फिर चीज़ें क्लियर होगी, नहीं तो फिर आप वैसे की वैसे ही रह जाओ। चलो अब मैं आपको ये क्लियर हो गया। मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कितने? एक्स वाले, और ये 3 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है। मतलब आपको 2 में एक्स फाइंड करना है और एक में आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। सुनो, मैं कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ? 3। मतलब ये 3 क्वेश्चन से साबित हो जाएगा कि अपने को समझ में आया कि नहीं। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 1 मार्क। हाँ, उसके बाद हिंदी कर लेना। या तो सही होगा या तो गलत। अगर एक माइनस की भी दिक्कत, 0 ही मानेंगे। पहले ही समझ, शर्त समझ ली? नहीं, ऐसा ही होगा सब्जेक्ट। अरे अभी तो समझो ना, मैं मार्किंग कैसे करूंगा अभी 0.5 और 0.25, ठीक है। आप आखिरी में डन करना बस, आपको भरपूर टाइम मिलेगा। एक दूसरे का मत देखो। 3 मार्क का क्वेश्चन है बस, और एक एक क्वेश्चन का एक। तो गलत मतलब गलत, और सही मतलब तो पूरा सही। सत्य या असत्य, सीधी सी बात है, बीच का और कुछ भी नहीं। कोई मार्क्स नहीं ना, फिर वही बोल रहा हूँ। अरे यार देखो, यहाँ के मार्क्स से भी क्या होगा? यहाँ के मार्क्स से भी तुम क्या कर लोगे यार? कुछ भी नहीं करना है। आपको जीवन में सीखना है, बेसिस थिंकिंग रखो, ठीक है। आगे अपना xi और xi, ठीक है। और फिर अपन ने fi को भी प्लस कर देंगे और i को भी प्लस कर देंगे। फिर ये प्लस करके ऐसा फॉर्मूला है fi xi अपॉन में fi। तो fi की वैल्यू, fi xi की वैल्यू जो यहाँ पे टोटल है जो वो रखी है, fi की जो टोटल वैल्यू है 2 10 3 और समेशन मतलब प्लस होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे, टोटल 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट। सर 1 सेकंड। हाँ, नोट कर लो। इंटरवल भी दे दिया, सारे कवर हो जाएंगे ना जो अपन ने पढ़े। a + b अपॉन में 2। और तीसरा वाला एक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके जो सारे वेराइटीज कवर हो गए। मीन खत्म आज, ठीक है। आपकी पहली एक्सरसाइज कर लेना भाई, एनसीईआरटी वाली। हालांकि मुझे आज शॉर्टकट बतानी थी, शॉर्टकट में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी आपका एक स्कूल में पेपर है। सर आपने ये 2 और 3 2 बार दे दी ना। कहाँ पर? इधर फर्स्ट वाले में। मैं 2 बार दे रहा हूँ, तो इसको अपन 20 कर लेते हैं। अरे सर यार पूरा उत्तर का तो क्या 20 कर लेना। हो जाएगा ना, इसके आगे 0 लगा ले। आंसर तो गलत हो गया। तो तेरी जान पूरे ही निकाल ले। देख तो सही यार, तू भी कितनी देता है यार मुझसे। देख लो आप, मीन निकाल लिया पूरा। हाँ निकाल लिया सर, निकाल लिया। चलो, तो अभी मैंने टाइम शुरू नहीं किया ना, मैं बोलूंगा ना टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, क्वेश्चन लिख लो ना, उसके बाद ही बोलूंगा टाइम स्टार्ट्स नाउ। विश्वास ही नहीं है सर को। सर को साथ ठीक है ना, तो वापस से कर ले। विश्वास तो है यार, ऐसा नहीं है।
तीन क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले और दूसरे में मीन फाइंड करना है। तीसरे क्वेश्चन में मीन आपको दिया है कितना 10 और एक्सपेंड नहीं पॉइंट में मत निकालना, आपका फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में ही निकालना है सारे आंसर, पॉइंट में कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। आप फ्रैक्शन में निकाल के छोड़ देना, आपको अगर शो के निकालने का वो बाद में करते रहना, ठीक है। आ गया जो मैं बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ ना, अब इसका तो क्यों कर लो, क्लास इंटरवल में इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके ये नई टेबल XI की बन जाती है बस। 0 और 10 अपॉन में 2 तो कितना बना 5, 10 और 20 अपॉन में 2 15, तो वो XI की टेबल, ठीक है। चलो क्या क्या है, पहले का आंसर बता तू, तेरा कितना आया? 8.5। चल ठीक है, पॉइंट में निकाले, फ्रैक्शन में क्या निकाला? 136 अपॉन 16, ठीक है। अरे तो नहीं 136/16 कितने लोगों का आया यहाँ तक? मैंने काट दिया। नहीं काटा चलेगा, वो चलेगा, पर इतना कितने लोगों का आ रहा है? इतना तो मेरा क्या है? नहीं आया मेरे ये बिना काटे। हाँ ठीक है, 17/2 मतलब कटेगा ना, तो 17/2 हो जाएगा, है ना, 17/2 है ना। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, मैंने ऐसे मना किया था, कोई बात नहीं, मिलेगा 1 मार्क। कितने लोगों को मिला? कितने लोगों को नहीं मिला? सबको मिला। तेरा आ गया ना, अभी ऑनेस्ट, कोई शर्माने वाली बात नहीं, यहाँ गड़बड़ होगी। तेरा बता कितना आ रहा है इसका दूसरे का? हाँ 200/37 41/2 और कोई आंसर? 81/4 और हाँ मेरा भी 405/20 405/20 और 405/20 आ रहा है। उसको मैंने वेरीफाई, मतलब उसको मैंने आपका? सिंपलीफाई किया। और कितना आ रहा है? मतलब 5 से किया 405/20 को। कृष्णा आपका कितना आ रहा है? 41/2। मेरा ये कैंसिल होके 41/2 तो नहीं मिल रहा है? नहीं 81/4 मिल रहा है। अच्छा 405/20 कितने लोगों के आ रहे हैं? मेरा तो 2 लोगों के आ रहे हैं। 41/2। अब चेक नहीं करना है आपको। अब 200/37 कितने लोगों का आ रहा है? 405/20। अब जनरली मुझे लगता है ये तो एक लोगों के आ रहे हैं, ये तो नहीं हो सकते हैं, शायद इन दोनों में से संभावना बन रही है। मेरा तो 405/20 आ रहा है। मेरा 41/2 आ रहा है। सर आप ही देख अपन ये देख लेते हैं ना, यहाँ कितना हो गया? यहाँ कितना 5 है ना, ये XI की टेबल 5, ये कितना 15, ये कितना 5, ये 25, ये 35 और ये कितना 45, 5 दिया 15, ये कितना 150, ये कितना 50, 105। अब इसका जोड़ कितना आ रहा है? आखिरी में तो 5 आएगा ही नहीं, 410 हो जाएगा। 405 मतलब इनको जोड़ते नहीं आता है, 405 सीधी सी बात है। 410 आएगा। 5 कैसे आएगा? अरे यार आखिरी डिजिट तो 5 और 5 10 हो रही है यार, कैसा गणित करते हो तुम? 10 का तो ये 0 ये हो गया, ये 1 बचा, 9 10। अपन जब जोड़ते हैं ना तो कोने कोने से जोड़ते हैं, ये तो याद है ना, भूल तो नहीं गए, 2nd 3rd क्लास राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं ना। तो कितना आ रहा है? 410 आ रहा है ना। अपॉन में 20 अपॉन में कितना 20, तो 410 अपॉन 20 ये हो जाएगा 41/2। 41/2। ठीक है। कितने लोगों का आया?
अच्छा सर मेजोरिटी हमारी थी, हम मतलब करेक्शन मत करना आप लोग है, क्योंकि फिर ये अपनों को पता नहीं चलेगा ना क्या सही है क्या गलत। ठीक है, और दूसरा लगाया है कि नहीं माइनस 97 कितने गलत है? गलत वाले हाथ उठाओ। 0 दे दिया ना। ठीक, गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है यार? क्या गड़बड़ करी? अच्छा, मैंने 10 दिया था ना, इसीलिए तो 10 से करते तो आ जाता। प्रोसीजर में तो दिक्कत नहीं है कुछ। 3 में से 2 मार्क्स। तू एक गलत कर गया भाई, कौन सा गलत कर गया? तुम अगर देखो यही, अगर तुम्हारे ये लप्पू लप्पू क्वेश्चन गलत आ रहे हैं तो फिर 97 था। तुम्हारे कितने हो रहे हैं? 91 पर 2 सही है। एक कौन सा गलत हुआ? एक्स वाला, मेरा एक वाला। थर्ड वाला। थर्ड वाला तो अब ठीक है। थर्ड वाला सही है। हाँ ठीक है, आधे से ज्यादा तुमने सही कर लिया होगा तो तुमको स्टेप मार्किंग वहाँ तक की मिलेगी, तुम्हारे टीचर देंगे। तुम्हारे नहीं, मैं जिसके भी है उसके बात कर रहा हूँ मैं। जिसके तीनों सही है वो तो तीनों डाल देगा 111। ठीक है, नहीं पर ये क्या है कि अगर मजा नहीं आया, ये क्या आया कि कुछ बात हजम नहीं हुई है ना। ठीक है, आगे की मेथड समझे? शॉर्टकट बता दे। चलो शॉर्टकट बता देता हूं मैं, सुनो। शॉर्टकट की टेबल XI FI। अरे छोड़ यार, कहाँ हिंदी करेगा तू? जब हिंदी पढ़ाते तो इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते तो सर मैथ्स, मैथ्स पढ़ाते सर ये करता रहता है। हिंदी पढ़ाए चारों तो 6/2 3 आएगा ना। कौन सा 7? 2/1 6 4 10 होगा ना, 7 क्यों होगा? करके कोई से गाँव मैंने लिखा है। गुड मॉर्निंग। वो अलग कैसे वर्ड पूछ सके। उसी को देख के साउथ मैच करनी बन रही है। दादी से बात सुना। दादी लिखो। जरूरत नहीं थी कि हमारी हिंदी टीचर ही नहीं है। एक तलवार मारेंगे तब बस। तारा के गांव का नाम पासा था और वानेरों के गांव का नाम लपाती था। लपाती, ऐसा लग रहा है फ्रेंच पढ़ रहा हूँ। लपाती। अब दूसरे मेथड बता रहा हूँ मीन की। केवल 5 मिनट लगेंगे समझाने में, क्योंकि अब तुम्हें मीन आ गया है समझ में। ठीक है, क्यों? सब्जेक्टिव है ना ये मेथड जो हम पढ़ रहे हैं इसको अज्यूम्ड मीन। कंफ्यूज तो तुम वैसे भी होगी, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब जो जिस बच्चे का नेचर बन जाता है वो होता ही है वैसा। या तो आपका पढ़ने का तरीका सुधारो, है ना, या फिर खुद को सोचो मत कि मैं कंफ्यूज होता हूँ। मतलब जो बच्चा जैसा होता है जीवन भर वैसा होता है, मैंने तो ये देखा है। बहुत चेंजेस लगते हैं उसको करने में, मतलब आप बदल सकते हो बट आपका जो नेचर है वो नहीं बदलता है। खड़ूस खड़ूस रहता है, कंजूस कंजूस रहता है। अ गुड स्टूडेंट विल बी गुड स्टूडेंट। आपको नेचर बदलना बहुत मुश्किल है, तो ये आपके नेचर में है कंफ्यूज होना। तो कन्फ्यूजन वाले को होता है, उसके कारण आपका रिजल्ट बिगड़ता है तो बिगड़ेगा, और कन्फ्यूजन वाले सबका ही होता है। आपको सुधारना पड़ेगा अपने आप को कि आप कंफ्यूज ना हो। उसके लिए एक ही चीज़ है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मेहनत करो, समझ को याद करो। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो सुनो, कान में घुसेड़ो, और समझ नहीं आता है तो ऐसे कान लगा के सुनो और दिमाग में लगाओ। ठीक है,
एक्स बार इज इक्वल टू ये, बस। चलो ये इतनी चीज नोट कर लो, इसको अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक है। लिखो, क्या नहीं लिख रहे हो, लिखो उसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, हिंदी भूल नहीं जाओगे। शॉर्टकट यही तो दिक्कत है, तुम हिंदी भूल जाओगे ऐसा सोचोगे तो दिमाग पे जो याद है वो याद हो गया, आपके किसी चीज को याद करने से भूलता है क्या वो? ये भी लिखना है X1 F1 D1 ये टेबल है, ये टेबल है। लिखना है हाँ अभी टेबल लिखो तो सही, ये टेबल लिख लो, ये खाली टेबल है, खाली टेबल। ये कैसी टेबल है? हाँ बस ऐसी बना के छोड़ दो, खाली टेबल। सर ये डी कहाँ से आ गया? डिसिप्लिन इंचार्ज है। अरे वो आई सब्सक्रिप्ट नहीं यार, तुम कल नहीं थे ना। आई का मतलब मैंने बताया था, आई क्या होता है? इंडेक्स। 1 2 3 4 5 ऐसा चलता है, मतलब D1 D2 D3 D4 मिलेंगे, समझे? बना ली टेबल। इस टेबल का नाम क्या है? तो मतलब आपको क्या बोलेंगे? अच्छा अज्यूम का मतलब क्या समझते हैं? मानने वाला, ठीक है। इधर देख ले यार, है ना। हिंदी में भी क्या है कि तुम कुछ खास नहीं करोगे, ऐसे ही वो समय यहाँ पर बर्बाद कर दोगे और आधी घंटा यूं ही पूरा हो जाएगा। इससे अच्छा है देख लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करने के बाद अब आपको कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ बैठ के शुरू कर देने हैं। यहाँ पे आप कर लेना, बैठ के शुरू कर देना कल। मतलब मैं आगे का एक और मीडियन का भी फॉर्मूला बता दूंगा, ताकि आपका अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। जिसके घर पे हो जाएंगे घर पे कर लेना। यहाँ पे जो जिसने 5 घर पे कर लिए वो छठे से यहाँ करेगा, जिसने एक भी नहीं किया वो पहले से करेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो मतलब कोशिश मेरी रहेगी कि एनसीईआरटी कम से कम सामने कर लो, डाउट आउट सामने आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि यार प्रेशर आ रहा है यार, अब जल्दी खत्म करना सिलेबस, तो बोल दूंगा होमवर्क। ऐसे तो होमवर्क ही है, करते तुम ही हो, तुमको डाउट पूछना है बस मुझसे कि सर ये नहीं आया है, पूछो, ठीक है। वो एक दिन पहले ही होगा, ठीक है। क्या बोला तो? अच्छा चलो ये टेबल समझी, चलो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, फोकट की बातें मत करो। चलो इधर देखो, दिमाग में जाएगा ऐसा मान के चलो तो ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा ना, कंफ्यूज ही होता रहेगा जीवन में। XI कंफ्यूजन सभी को होता है, मुझे भी होता है, याद कर लोगे तो हो जाएगा। कुछ भी नहीं है बेटा, ये है फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला कौन सी मेथड का? शॉर्टकट का। सुनो, इसके नाम पे जाओगे तो ये लॉन्ग मेथड लगेगी। इसको शॉर्टकट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो आंसर्स होते हैं एक्चुअली वो थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। शॉर्टकट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो आंसर्स है वो क्या है, रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें इसको निकालने के लिए बोलूं कि तुम इसका निकाल के बताओ, अब ये नंबर जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, इसका मीन निकालने के लिए बोला मैंने तुमको, तुम जेन्युइन मेथड से निकाल लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैन यू फाइंड आउट विद जेन्युइन मेथड? जेन्युइन मेथड से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर थोड़ा सा क्या रहेगा, तुमको टाइम कंज्यूमिंग। अब जरूरी नहीं कि ये 15 और 0 0 वाले डाटा मिले, आपको कैसे डाटा मिल जाएंगे? 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डाटा मिल गए जो कि आपको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत लगेगी, और कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि एक मेथड और बनाई गई है जिसमें थोड़े से कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अब देखो कैसे हो जाएंगे। एक और मैं डाटा ले लेता हूँ ताकि 5 का टेबल पूरा हो जाएगा। 600 का ये हो गया 25, ये पूरा 100 हो रहे हैं। FI का वैल्यू 25 30 40 50 60 70 80, हाँ कितना लेना पड़ेगा 100 बनाने के लिए? 30 45 और 10 55 60 और एक 70 70 और 2 70 और 30 रखना पड़ेगा ना, 30 100 हो गया, ठीक 100 हो गया। मतलब मैंने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 100 लिया है जानबूझ के, और कुछ नहीं, क्योंकि वो 100 से डिवाइड अच्छा हो जाता है, ठीक है। अभी तक मैं कैसा दे रहा था, मनगढ़ंत कुछ भी दे रहा था। तो अगर मैं बोलता है कि इसका मीन निकालो तो तुम तो शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं सर XI की टेबल बना लूंगा मैं तो, और मैं कर लूँगा। मतलब वो जो मजदूर वाली मेथड है ना, वो वाली, ठीक है। ये वाली थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करते हैं बच्चे जो उनकी है। इससे एक और अच्छी मेथड है जो कि आपको सिलेबस में अभी हटा दी गई है, मीन डेविएशन। मुझे पता नहीं वो क्यों हटा दी गई, इससे अच्छा आपको शॉर्टकट हटानी थी, मतलब पहली वाली हटानी थी,
क्योंकि वो तो पढ़ चुके थे। आई डोंट नो कि भाई CBSE किस हिसाब से सोचता है, वो बच्चों की ईजी और डिफिकल्ट के हिसाब से सोचता है कि बच्चों को ईजी लगेगा डिफिकल्ट है, बट वो नहीं सोचता है कि उसको काम आएगी भविष्य में, ठीक है, क्योंकि 11th-12th में वो बहुत पूछी जाती है, मतलब आपको जो स्पेशली कॉमर्स में रहेंगे उन लोगों को आती है वो। एनीवेज खैर अपन तो उसको सीखना है, सीखने से मतलब है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अज्यूम्ड मीन, हिंदी में लिखो अज्यूम्ड मीन एक्साई टेबल से निकलेगा। क्या आपने हिंदी में लिखा? अज्यूम्ड मीन सबसे पहले तो ये कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अज्यूम्ड मीन कोई भी नंबर हो सकता है का मतलब आप आपके मन गढ़ंत कोई भी नंबर को सोच सकते हो, बट फिर भी हम सिंप्लिसिटी के लिए, बट फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम्ड मीन कौन सा लेते हैं? एक्साई टेबल वाला लेते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में एरो लगा के लिख लिया, एक्साई टेबल से हम लेते हैं। अज्यूम्ड मीन कैन बी एनी नंबर, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक इट फ्रॉम एक्साई टेबल। एक्साई टेबल समझ रहे हैं ना, मतलब एक्साई वाली टेबल से खोजना है अज्यूम्ड मीन। क्या बोल दिया मैंने? कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने? ओके, अज्यूम्ड मीन कौन से टेबल से लोगे आप? एक्साई टेबल से लोगे। अज्यूम्ड मीन वो मीन होता है कि आपने अज्यूम किया हुआ है, मतलब मीन निकला नहीं है पर फिर भी आपने उसको क्या कर लिया है? अज्यूम कर लिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब 200, 300, 400, 500 और 600 फॉर्मूला होता है। देखो ध्यान से देखो, x बार इज इक्वल टू ए। ए क्या है? हियर ए इज द अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन को मैं लिख देता हूं ए, आप लिख लो। ए क्या होता है? अज्यूम्ड मीन। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने, अच्छा अज्यूम मीन क्या मैं इसको 10 को सिलेक्ट कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मेरे स्टेटमेंट से। मैंने अभी क्या लिखवाया है? अज्यूम्ड मीन कौन से टेबल से लो? एक्साई टेबल से लो। ठीक है, तो आप लेना है ले सकते हो, आंसर सही आएगा। लेना है तो आप ले सकते हो, आंसर विल बी सेम, बट फिर भी फॉर इजी कैलकुलेशन अपन क्या प्रीफर करेंगे कि भैया तू कहां से ले? एक्साई टेबल से। और जनरली इसको सेंटर का नंबर चयन करना, कौन सा? जैसे यहाँ पर सेंटर कौन सा आ रहा है? 400, तो इसको बोल देना। ऑड नंबर हो तो आप कोई सा भी, ऊपर वाला या नीचे वाला, आपको जो लगता है अच्छा ले लेना। मैं तो बोल रहा हूँ इवन 600 भी ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 700 होता, दे दिया होता, तो आपके पास 2 चॉइसेस थी, आपके ऊपर डिपेंड करता। आप 400 ले लो या 500। मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई सा भी ले लो। मैं तो बोल रहा हूँ 30 वाला भी ले लो ना। ये रैंडम नंबर होते तो जैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने लिए हैं, बीच का सेंटर लेना। आपको जमाना नहीं है इस क्वेश्चंस में, इसमें आपको सीक्वेंसिंग नहीं करना है, कोई रैंडम नंबर ही रहेगा। मतलब अज्यूम्ड मीन कितना हो गया बेटा? 400 हो गया, नहीं आया? मतलब फॉर्मूले में यहाँ तो क्या रखना ही रखना है, प्लस। अच्छा, आप क्या इसका मतलब समझ सकते हैं? मतलब ये कौन सी टेबल का सम है? एफ और डी आई की टेबल का। आया समझ में? एफ आई तो आपको पता है, डी आई में अभी बता रहा हूँ आपको। उन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करते जाना, करते जाना, करते जाना, आखिरी में क्या कर लेना? जोड़ लेना है। और ये तो पता ही है, समेशन एफ आई मतलब एफ आई टेबल का जोड़। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब इसमें से किसको माइनस करना है बेटा? ए क्या माना है? 400। तो सीक्वेंस यही रखना, पहले एक्स आई लिखना। कितना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? 200 माइनस 400 कितना आएगा बेटा? 200 माइनस 200 बोल रहे हैं अपन, मुंह उठा के, माइनस 200। समझे? 300। अगला क्या होगा? देखो पहले क्या है अगला? एक्स आई। तो अगली टेबल का एक्स आई क्या है बेटा? 300 माइनस 400 कर दिया ना, 400 माइनस 300। कंफ्यूजन पे ही कंफ्यूजन, क्योंकि पहले किसका नंबर है? एक्स आई का, तो ये -2। ठीक है। अच्छा, जनरली पता है ये शुरुआत माइनस से होती है, फिर सेंटर का नंबर 0 आता है और फिर नीचे वाले प्लस हो जाएंगे। जनरली ऐसा होता है। 400 माइनस 400 कितना? 0। अब काय का माइनस यार? सेम माइनस सेम तो 0 ही होता है, प्लस माइनस कहाँ बचता है? ठीक है।
500 फिर बोलो माइनस 400 कितना हो जाएगा? उसके बाद बोलो। 100। 100 और लास्ट वाला क्या, इसको हटा देते हैं, नहीं सही है 700 वाला नहीं दिया, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 200 पूरा फुट करके रखो यार अच्छे से। अच्छा टेबल थोड़ी बड़ी बनाना, जिसको कन्फ्यूज़न होता है और जिसको कन्फ्यूज़न नहीं होता है वो डायरेक्ट लिख देगा, ठीक है? आपको 600 माइनस 400 कितना? 200। मजाक की बात नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रूव करो अपने आप को, क्योंकि फिर क्या है, रिजल्ट बनेगा नहीं ठीक से अपना। टर्म 1 तो पहले बिगड़ चुका है, अब टर्म 2 से उम्मीदें हैं बच्ची कुची, हाँ सर ठीक है? पेपर चेक करके बोल रहे बहुत गंदा पेपर दिया बच्चों ने। हाँ तो 10th वालों कहाँ ने का 12th वालों ने भी। महाऋषि स्कूल में चेक हो रही कॉपीज? हाँ। ये स्कूल में होती है ना, टीचर्स कर रहे हैं, मशीन वगैरह से हो रही है या कि डायरेक्ट कर रहे नहीं, हैं? जैसे टैली मैनुअल करते हो, टैली कर रहे हैं। और ऐसा भी हो रहा है वहाँ पे, जैसे अपना सर्कल और बॉक्स है तो सर्कल वाला सही है तो उसको भी करेक्ट मान रहे हैं। ऐसा? चलो ये अच्छा है। हाँ मान रहे हैं। जो बॉक्स में है वही कंसीडर किया जाएगा। मेरी साक्षी ने चेक किया ना पेपर। अब वो डिपेंड करता है टीचर कौन देखने जा रहा है, उसने सही कर दिया तो। हाँ। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि कर दिया तो कर दिया, क्या वापिस से छाट रहे क्या? स्कूल वालों पे ठीक है। डिपेंड कर रहा है वो। अरे यार एक बार कॉपी चेक हो जाती है ना बेटा, तो लाखों कॉपी में से वापस नहीं खुलती। एक बार नंबर मिल गया 3, तो 3 आपके चिट्ठे में लिख गए, उसके बाद को चेक कर रहा है क्या, अरे अच्छा 3 क्यों दिए वापस से? नोबडी इज गोइंग टू चेक। आर यू गोइंग टू चेक? नो। उसके ऊपर कोई सुपरवाइज भी नहीं करता। एक बार कॉपी में नंबर दिख लिया, वो बंडल जमा हो जाता है, आपके मार्कशीट में हो जाता है। हमारी वो देखनी है सर शीट, चेक करते हैं ऑनलाइन मिलेगा एक दो रिजल्ट। की हाँ तो वही ना, आपके पास करते हैं ऐसे रैंडमली उठाएंगे। हाँ 1-2 की कर लिया, जैसे एक का चेक कर लिया, और मान लो एक का कुछ गड़बड़ मिला तो फिर सबकी चेक करते हैं वो कि तूने सब में तो गड़बड़ नहीं करी। क्लास पर टीचर बैठने वाले बेवकूफ़ थोड़ी ना होते हो, गड़बड़ क्यों करें? ठीक है चलो, FIDA क्या समझ गए बेटा? FIDA निकल जाएगा। -3000 अब एक एक नंबर सब बताओ यार, FIDA का एक एक नंबर तू बता सबसे पहला। -3000 क्यों 15 का मल्टीप्लाई -200 में नहीं करोगे? -3000 मल्टीप्लाई करते आता, बस यहाँ माइनस का अगर तुमने ध्यान रख लिया तो फिर तुम जंग जीत जाओगे। नीचे वाले में -3000 आया। हाँ ऊपर और नीचे ये मैंने निकाल लिया था पहले। -3 ये कितना है, माइनस लगाया था तूने? ऊपर वाला माइनस किससे यार? अरे भाई प्लस माइनस क्या गुणा करते आता है कि नहीं? तो मैं इक्वल करेंगे ना। प्लस माइनस तो मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई किया ना, 15 दूना 30 और 2 0 और माइनस का। फोकस ज्यादा माइनस पे करना है आपको इसमें। नीचे वाले आया। में वही आ रहा है। नीचे वाले में भी -30 3000 नीचे वाले में 0 0 नीचे वाले में 1500 के नीचे वाले में 6000। 1500 और कितना नहीं आया? आ गया सर। ओके, कैन यू इसको जोड़ सकते हैं हाँ सर। क्या? FIDA को जोड़ सकते हैं? यस सर। जोड़ने का मतलब प्लस माइनस माइनस इस टाइप से जोड़ना, मतलब ऐसा नहीं कि सर इसको तो भूल गए, आपने जोड़ने का बोला, हमने माइनस को तो फेंक दिया अलग ही और सबको जोड़ दिया। अगर मैं बोलूँ इनको जोड़ना है 20 और -30 को, तो जोड़ने का मतलब याद है अपन प्लस करते थे और प्लस माइनस माइनस, बोला जोड़ा और कर क्या रहे हैं? घटा रहे हैं। नहीं समझे? गणित में जोड़ घटाव कुछ होता ही नहीं बेटा, सब कुछ कौन निर्धारित करता है? साइन। ये चीज़ बताता हूँ ना मैं, आपके साइन से डिसाइड होता है। क्या आप इसको जोड़ के बता दिया? अगर आपने जोड़ के बता दिया तो मान जाऊंगा आपको आता भी ये जोड़ते घटाने। प्लस माइनस सब आना चाहिए ध्यान में। आंसर पूरा जोड़ने की बात कर रही हूँ। 1500 सर। हाँ मतलब जो लोग लॉजिकल है वो निकाल लेंगे 1500। तो यार यहाँ पे अच्छा करता, तेरे पेपर सब बिगड़ते, पता नहीं तेरी किस्मत कैसे लिखी हुई है। कोई टाइम वाइम नहीं, सब तू मतलब पता नहीं बकवास करता है, तू तेरे ज्ञान का यूज नहीं करके आता है। कितना आ रहा है? अरे बच्चों भाई देखो, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस 3000 3000 कितना? प्लस का कि माइनस का? माइनस का 6000, माइनस का 6000, ये खत्म। कितना बचा? 1500। 1500 इसीलिए तो इसको शॉर्टकट बोलते हैं। 1500 नहीं आया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। हाँ 13500 और ये 100 निकल गया, चलो वैल्यू चिपका दे। चिपका चिपका चलो 400 की जगह ये कितना? 1500 1500 अपॉन में कितना? 100। 2 0 से 2 0 नहीं समझे? नहीं आया? ये फॉर्मूला याद है ना बेटा? तेरा नहीं आया क्या 1500?
अब ये फॉर्मूला था ना, इसमें वैल्यू लगा दो ना बेटा। ये फॉर्मूला है, इसको लिख दूं मैं, फॉर्मूला। बस ए की जगह ए लगा, और ये पूरी वैल्यू की जगह 1500 लगा, और ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 415 आ गया कि नहीं? हाँ 415 आसान लगा? मतलब तुमको समझ में आया ना कि यार ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो थोड़ा सा नंबर बढ़े। एक्चुअली इसको ऐसे मत देखो नंबर, क्योंकि ऑड नंबर इवन नंबर कैसे भी आ सकते थे, तो वहाँ दिक्कत होती है। ये तो तुम डायरेक्ट से भी करते तो आ जाता, तुम बोलते सर ये तो मैं डायरेक्ट, क्लास इंटरवल होते तो वही करना है। क्लास इंटरवल वाली हर एक टेबल भी किस में कन्वर्ट होगी? एक्सआई वाली। मतलब मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि क्लास इंटरवल को किस में कन्वर्ट करना है? हमेशा एक्सआई में। कोई सा भी क्वेश्चन हो, मीन का पहले खेल खत्म कर दिया अपन ने। नहीं आया क्या समझ में? अब बताओ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट है? प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आपको करना है फिर शुरू, मतलब मेहनत करनी है, मेहनत करो अच्छे से। मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब चलो गलती करने वाले लोगों को गलतियाँ सुधारनी है। तो पहले वाली, तुम कॉमर्स लेने वाले हो? नहीं, जो लगता है ना फिर वही चीज़ तो है ना। बच्चे क्या है, इसी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो अच्छा सुनो, और उसने बोला है एज्यूम्ड मीन से निकालना है, एज्यूम्ड मीन या डायरेक्ट से निकालना है, तो आपको उसी से ही करके आना है। अगर आपने डायरेक्ट वाली मेथड में एज्यूम लगा दी और एज्यूम वाली में डायरेक्ट लगा दी, भले ही आंसर सही हो, कोई स्टेप के मार्किंग नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है अब आपका, कैसा एग्जाम है? सब्जेक्टिव। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो मेथड है पहले पढ़ लेना क्या है। ये तो बच्चों को पसंद इसके पहले वाली है। क्या? पार्ट में करके हाँ एक पेपर में 3-4 क्वेश्चन मुश्किल देते थे। हाँ वही। अब एग्जाम करके दोनों में 3-4 मुश्किल देंगे। अब ये तो क्या है कि सर पहले क्वेश्चन भी कम होते थे। करेक्ट, सही बोल रहे हैं आप। अब क्या कर सकते हैं, बुरा कर आपने, है ना? अब उन्होंने ये सब समय को देखते हुए किया बेटा। चलो पहले जो क्वेश्चन मुश्किल है बच्चे बेहोश हो जाएंगे अभी। मीन डेविएशन में एक और टेबल एक्स्ट्रा बनेगी। एक और टेबल क्या बनेगी? एक्स्ट्रा। उसमें नंबर और छोटे हो जाएंगे, है ना? बताऊंगा, मतलब अभी ये कर लेना, उसके बाद फिर अभी तुम्हारा कल पेपर है इसलिए नहीं बता रहे, तो बता देता। समझ में आ गया? चलो इसका करो 10 से 25। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर टेबल नंबर 14.4 करवा रहा हूँ मैं। अब तुम इसमें रोना मत कि सर कैसा दिया है। 25 से 40, 40 से 55, क्या 55 से 70। आप उसको, वो आपके रेफरेंस के लिए, आप तो आपका सॉल्व करो और कहीं भी गड़बड़ होगी तो पकड़ में आ जाएगी। पेज नंबर 264 पेज नंबर। मैंने एंट्री तो सही डाली, देख लो एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी इसमें। ठीक, 2 3 7 6 6। हाँ इसलिए तो सबके आंसर बता देना। तो खुद भी पता है क्या बता रहे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। अच्छा ऊपर, ओ ठीक है, एक गैप छूट गई। 2 3 7 6। चलो भाई चालू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ भाई। ये क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला, इसका मतलब कि डिफिकल्ट वाला भी कर लिया। करना कैसे ये समझ गए? ये क्लास इंटरवल दे रखा है, ये क्या दे रखा बेटा? क्लास इंटरवल। मैंने क्या बोला? क्लास इंटरवल से क्या बनाओगे आप? एक्सआई की टेबल बनाओगे, ठीक है? हाँ इसमें क्या, असली क्वेश्चन तो तब है जब आप उसको करोगे, नहीं तो फिर क्या मतलब है? चलो कुछ तो याद है, ऐसा समझ लें, कुछ तो याद है, ये भी बात सही है भाई। मैं जोड़ता तो आता है सर, हमें क्या करना, बाकी सब नहीं आता सर। आई नो 2 + 4 6 होता है, कुछ तो याद है।
बाकी सब भूल गए, ठीक है। हाँ तो वो याद होता, मतलब xi की टेबल निकाल लोगे बेटा, और अज्यूम मीन किस में से लेना, xi की टेबल में से ही लेना, और सब कुछ वही करो, इत्मीनान से करो, आराम से करो, पहले प्रोसीजर को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। कैलकुलेटर यूज करोगे तो अभी से ही तुम अपने आप को गलत साबित कर रहे हो। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, पेज पे लिखा। अरे उसको टीपना रहता तो फिर क्या मतलब है, सीखोगे क्या? सर आपको केवल काटना पड़ेगा वीडियो। कुछ भी नहीं काटता बेटा, मैंने बस रख रखे, मेरे लिए तो अच्छा हार्ड डिस्क बन गई है। क्या क्या आ रहा है यहाँ पे? ये क्या बना 17.5, ये कितना 22.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। अब इसमें से क्या 47.5 ले लो, गलत आ रहा है आंसर। ठीक है। हाँ बधाइयो, ठीक है। डी आई इज इक्वल टू कितना, xi माइनस ए, तो xi कितना है 17.5 माइनस 17.5 माइनस 47.5। आ रही बात समझ में? अब वो 0.5 दोनों में, इसका मतलब 47 में से 17 घटा दो और माइनस लगा दो, कितना माइनस का कितना 20, 17, 27, 37, 30। अरे 17 से कितना 27, 27 से कितना 37, 37 से कितना 47, 30 कदम तो है, तुम उसको माइनस करने बैठ गए, -30। -20, -15। बचपन में टीचर सिखाती थी कि मेंटली करा करो, दिमाग में, अपन उसको करने बैठ रहे हैं ना। अभी इससे कर लो यार, अब तुम 62, फिर कितना -15, 0, 15, 30 और 45। देखो इसकी खासियत यही है कि शुरू के नेगेटिव आते हैं, फिर 0 आता है और फिर पॉजिटिव। आपको हर चीज को करने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे काय को होंगे, टेबल से मैच करो ना। ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे अपने, देख FID है क्या? हमारा 45, 30। तुमने अज्यूम मीन अलग लिया है क्या? अज्यूम मीन अलग लिया है, क्या लिया है 62.5, तो ये होगा 17 माइनस 62.5, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर मैच होगा, 100% मैच होगा। FIDI कितना -60 माइनस का 45, 0, 15 छक्की कितना 90, 3 छक्का कितना 18 और 45 छंगा कितना 45 छंगा कितना 45 छंगा 6 पंजा 30, 30 का 0, 6 चौक 24, 25 26 27, 270, टोटल 435। टोटल इसका पूरा 435। आप टोटल कर लोगे इसको? सर सही आ रहा आंसर मेरा। पहले इन दोनों को प्लस कर लेना, सुनो, इन दोनों को क्या कर लेना, प्लस कर लेना, और साइन क्या लगा देना, माइनस। इन दोनों को प्लस किया तो क्या 6 और 4 10, तो माइनस का 105, और इन सबको प्लस कर देना और साइन प्लस का लगाना, कितना 435 पूरा। नहीं ये 90, 9 से 27, 27 दूना 540, 540, और ये 540 और 105 माइनस कर लो, कितना 435 प्लस का। क्लियर है? अब तो हो ही गया। अब कितना बचा, ए कितना रखा आपने 47.5 प्लस 435 अपॉन में समेशन एफ कितना आ रहा है, सबको जोड़ लिया 30, बस ये 30। ये कट पिट के हो गया 87। ठीक है, इसको यहीं डिवाइड कर लो, डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम लेना चाहो ले सकते हो, बट यहीं डिवाइड कर लो, डिवाइड। कितना 3 से कट रहा है, 5 से काट लो, चलो 5 छंगा 30, 5 8 40 और 87 बाय 6 कितना होता है 14.5, मतलब 47.5 प्लस 14.5 तो 48, तो 62 आ रहा है आपका x बार। आया नहीं आया? मतलब कुल मिला के आपको अगर जोड़ घटाते आता है तो ये आता है, अगर ये नहीं आ रहा है तो ऐसा समझो कि अपने को जोड़ते घटाते ही नहीं आता। शॉर्टकट इसलिए बेटा, ये नंबर ये जो है ना, मैंने पहले ही बता दिया था, ये नंबर्स क्या है, ये छोटे हो गए ये, क्योंकि आपने किसी चीज से नंबर टेबल में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने से FIDI की टेबल क्या है, छोटी हो गई है। हाँ, अब तो आपको मेथड का नाम देगा, इसीलिए करना जरूरी है ना, ये तुम्हें मना ही कर देता खैर तो भी मैं बताता, क्योंकि फिर आप अपनी जेन्युइन मेथड, वही यही तो है दिमाग में, जेन्युइन मेथड घुसड़ोगे तो पढ़ाई करो ही मत ना। तुम वो चीज करते हो जो आसान है, पर जो डिफिकल्ट की प्रैक्टिस नहीं करते हो।
प्रैक्टिस उसकी करो कि बच्चों से अलग हो जाओगे तुम। सारे बच्चे उधर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको आसान पड़ती है, वो सब एक जैसे रिजल्ट लाते हैं। वही तू अलग करेगा तो तेरा रिजल्ट अलग हो जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं अपन। NCERT के क्वेश्चंस आप कल करके आना।